निर्माण यात्रा के दौरान पुलरस पार्टी द्वारा जहानाबाद शालीमार रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलरस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा की गई। इस मौके पर पुलरस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन भी मौजूद हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही पार्टी संगठन को आगामी नई चुनौतियों से सामना करने के लिए नई रणनीति बनाने पर बल दिया। राज्यव्यापी निर्माण यात्रा के क्रम में जहानाबाद पहुंचे अनुपम सुमन ने कहा कि निर्माण यात्रा का उद्देश्य बिहार में जाति धर्म से इतर राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण करने हेतु जिला, नगर, ब्लॉक, पंचायत, गांव तक पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए निर्माण यात्रा हर जिले में आयोजित की जा रही है। साथ ही अनुपम सुमन ने कहा कि पुलरस पार्टी के राज में सबका शासन, सबको रोजगार मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि जब तक सभी युवाओं को बिना उनकी जाति धर्म देखे रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। और ये तब होगा जब 5 साल में हर साल 80,000 स्थायी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट पैसे वाली नौकरी देंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रेस सचिव मुकेश कुमार, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्लाह जमाल मलिक, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, जिला सचिव रविश भारती सहित अन्य वक्ताओं ने भी पुलरस पार्टी के सिद्धांतों की बात की। इस मौके पर प्रिंस राज, अंजू राठौर, ममता देवी, गीता देवी, भगवान यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। पुलरस पार्टी की निर्माण यात्रा चल रही है मेरे नेतृत्व में, और मैं पार्टी के महासचिव के रूप में बिहार के हर जिले में जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विगत वर्ष 2020 मार्च में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, पुलरस पार्टी की, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई राजनीति के साथ। और पिछला बिहार विधानसभा चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी था। पूरे बिहार में सबसे अधिक सीटों पर हमने नामांकन किया था, 200 से ज़्यादा सीटों पर। उसमें से 50-60 सीटों पर प्रशासन और राजनीति की मिलीभगत के कारण हमारे नामांकन रद्द भी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद सबसे अधिक 148 सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हमें 3 लाख से ज़्यादा वोट भी प्राप्त हुए। ठीक है, हमारे उम्मीदवारों को 1,500, 2,000, 3,000 वोट ही मिले, लेकिन वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय उम्मीदवार थे। 5-10 दिनों की तैयारी में उन्होंने वो वोट प्राप्त किए। अब जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद आवश्यकता इस बात की थी कि पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाए। बीच में कोरोना की 2 लहरों के आ जाने के कारण वो कार्य थोड़ा धीमा पड़ जाता था। लेकिन फिर से जब अब कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई है, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है, तो बिहार के प्रति जो हम लोग का दायित्व है, संगठन का विस्तार करना है, पार्टी को मजबूत करना है। तभी आगामी चुनावों में, चाहे वो जो भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे वो आगामी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें हम अपने दमखम का प्रदर्शन कर सकें। उसी के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए मैं हर जिले में जा रहा हूं। आज जहानाबाद में आया हूं, कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है, अच्छा संवाद हुआ है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपका पार्टी का क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। शुरू से, स्थापना काल से ही हमने निश्चित किया है कि हम सबसे पहले बिहार में बदलाव चाहते हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस यात्रा का भी, निर्माण यात्रा का उद्देश्य सिर्फ संगठन या पार्टी के निर्माण का नहीं है, वो तो हो चुका है। एक नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण की आवश्यकता है बिहार में। अब बिहार को लालू जी, नीतीश जी और बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उससे आगे बढ़ करके देखने की आवश्यकता है। और इसलिए एक नई राजनीतिक पीढ़ी की निर्माण की आवश्यकता है, नए राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है, और इसलिए पुलरस पार्टी का गठन हुआ है और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच में आप अपने आप को कहाँ आप देखते हैं? हम लोग महागठबंधन और एनडीए के विकल्प के रूप में बिहार के सामने खड़े हैं। पिछले 30 साल में, 30 साल हम लोग बार बार इसलिए कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको लालू जी और नीतीश जी के काल से जोड़ देते हैं, संयोग से वो उनका काल भी है। लेकिन पिछला 30 साल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 में पूरे भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई। उससे पूरे देश में आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज हुई है दूसरे राज्यों में, लेकिन उसकी तुलना में बिहार में एक उल्टी धारा बही। हम लोग और पिछड़ते चले गए, अभी देश में सबसे पीछे हैं, चाहे वो जीडीपी हो या हमारा प्रति व्यक्ति आय हो। तो उसको बदलने के लिए एक विकल्प की, एक समझदार, एक पढ़े लिखे, एक विजन वाले विकल्प की आवश्यकता है, जो ना तो महागठबंधन में, चाहे वो लालू जी हों और कांग्रेस हो, उनकी भ्रष्ट नीति हो, चाहे नीतीश जी का एनडीए में नकली सुशासन हो, या मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि बिहार में तो नेतृत्वहीन पार्टी है, चाहे उनकी विभाजनकारी नीति हो। इन सब से अब आगे बढ़ करके देखना होगा, तभी बिहार में बदलाव संभव है। सुमन।